नारद जी विष्णु भगवान के पास रोज जाते आते थे, लेकिन जैसे ही विष्णु भगवान के पास से नारद जी उठकर चले आते थे तो विष्णु भगवान उस जगह को पाक साफ करते थे। जब ये बात नारद जी को पता चली तो उन्होंने इस बात को देखा और मन में सोचा कि विष्णु भगवान मेरे चले आने के बाद मेरी जगह को पाक साफ क्यों करते हैं। तो एक दिन वहां से उठ जाने के बाद वो एक दीवार के पीछे छुप गए और जब उन्होंने देखा कि विष्णु भगवान ने उस जगह को पाक साफ कराया तो जाकर भगवान से पूछ ही लिया कि भगवान आज आप मुझे बता दीजिए कि आप मेरे जाने के बाद इस जगह को पाक साफ क्यों करते हैं। तो विष्णु भगवान ने कहा कि नारद ऐसा है, तुमने गुरु नहीं किया है इसलिए तुम निगुरा हो, और जिस स्थान पर निगुरा बैठ जाता है वो स्थान अपवित्र हो जाता है। यहाँ तक कि निगुरा का दर्शन करने से भी लग पापी का भार चढ़ जाता है और इसीलिए मैं इस जगह को पाक साफ करता हूँ। तो नारद जी ने कहा कि भगवान इसका कोई तो उपाय होगा। उन्होंने कहा कि हाँ, तुम्हें गुरु करना होगा। फिर कहा कि मुझे गुरु कहाँ मिलेंगे। उन्होंने कहा कि जैसे मृत्यु लोक में आप नीचे जाओगे और जो भी आपको पहला व्यक्ति मिलेगा उसे गुरु मान लेना। नारद जी ने कहा कि ठीक है। जैसे ही नारद जी मृत्यु लोक में आए तो देखा तो रास्ते से जा रहे थे तो उन्हें एक बहेलिया मिला, इन्हें पार दी। तो उन्होंने उस बहेली आके पैर छू लिए, पकड़ लिए और उन्हें कहने लगे कि आप आज से मेरे गुरु, आप आज से मेरे गुरु। अब बहेलिया सोचने लगा कि मैं एक बहेलिया हूँ, एक पारदी हूँ और मैं तुम्हारा गुरु कैसे बन सकता हूँ। उसने कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता, बस आज से आप मेरे गुरु हो। उसने कहा ठीक है। जब उनको गुरु मान लिया तो ऊपर में जाकर विष्णु भगवान को बताने लगे। लेकिन जब रास्ते में मन जा रहे थे विष्णु भगवान के पास तो मन में एक ही विचलित प्रश्न चल रहा था कि भगवान ने तो मुझे गुरु करने के लिए कहा, लेकिन किसी अच्छे इंसान को मिला था, जैसे कोई राजा, कोई पंडित, कोई प्रधान, कोई भी अच्छा व्यक्ति मिल जाता। मिलाया तो किससे? एक पारदी से, एक बहेलिया से। बस इसी शंका में वो चले गए ऊपर। और जब भगवान के पास जाकर बताने लगे, भगवान ने पूछा कि नारद जी आपने गुरु किया? तो कहने लगे कि हाँ भगवान, गुरु तो किया, लेकिन क्या कहा भगवान, गुरु तो किया लेकिन जैसे ही लेकिन शब्द का प्रयोग किया भगवान ने कहा कि नारद जी आपको दोष लग गया। अरे आपने जिसे गुरु माना उसके बारे में आपने लेकिन शब्द का प्रयोग किया। आपके मन में जो शंका है उसे मैं जान गया हूँ, और जो गुरु पर शंका करता है वो सच्चा भक्त नहीं हो सकता। नारद जी कहने लगे कि अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसका प्रायश्चित क्या है। उन्होंने कहा कि जाओ और उन्हीं से माफी मांगो, तभी तुम्हें इस बात का प्रायश्चित हो सकता है। जैसे ही नारद जी नीचे आए तो उन्हें ढूंढने लगे। जब वो मिले तो उन्होंने कहा कि देखो मुझसे बड़ा अपराध हुआ है, तो अब मेरी लत 84 आप ही काट सकते हो। उन्होंने कहा कैसे? तो उनके तिरकस से बाण निकालकर उन्होंने 84 रेखाएं खींच दी और कहा, उनसे कहा बहेलिया से कि आप ये 84 रेखाएं खींच दो। एक नक्शा बनाया नर्क का और वहां 84 रेखाएं खींच दी और फिर उस रेखाओं पे लुढ़कते हुए पार हो गई, क्योंकि विष्णु भगवान ने कहा था कि ऐसे करने से तुम्हारी 84 कट सकती हैं। प्रेमियों, जब एक भगवान एक देवता को अपने गुरु करने के बाद लेकिन शब्द का प्रयोग करने से दोष लग सकता है, तो हमने आपने तो ऐसे कुलम कुल मालिक से नाम का दान लिया है, जिन्हें गुरु बनाया है, जो भूत भविष्य वर्तमान सभी का जानते हैं। भूत भविष्य वर्तमान जिनके हाथ में है, प्रकृति क्या नहीं कर सकती और प्रकृति से वो क्या नहीं करवा सकते, जो सबके हाथ में है, सबके सृजनहार है। अगर उन पर हम शंका करेंगे तो हमारी भक्ति कैसे बन पाएगी। इसीलिए हमें भूल कर भी हमारे गुरु के प्रति शंका नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि एक बार अगर आपने गुरु के प्रति शंका कर ली या किसी से निंदा कर ली तो उससे बड़ा पाप संसार में और कोई नहीं हो सकता। इसलिए गुरु महाराज ने कहा था कि संसार में आप चोरी बेईमानी कर लेते हो तो उसकी सजा माफ हो सकती है, लेकिन अगर आप किसी की निंदा आलोचना बुराई कर देते हो तो उसकी कदापि भी माफी नहीं हो सकती। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि निंदक रखिए नियरे आंगन कुटी सवाय, बिन साबुन बन पानी निर्मल करे सुवाय। अगर कोई हमारी बुराई करता है तो बहुत अच्छा है, कहो कि आप हमारे शुभ चिंतक हैं, आप हमारी बुराई करो, इसमें हमें कोई बुरा नहीं लगता, लेकिन हम किसी की बुराई ना करें, इस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए। गुरु महाराज ने